नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो छठा चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बहादुर, जिसका लेखक है अमरकांत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न उत्तर को डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे हम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो लेखक का नाम है अमरकांत। लेखक का नाम है अमरकांत और इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। और इनका गांव जो था वो बलिया ज़िला था। ज़िला जो है इनका था, कहाँ था, वो बलिया। और इनका जो गांव था वो नगरा गांव नाम था। नगरा गांव का नाम क्या था, नगरा है। ठीक है, तो दोस्तों अमरकांत जी का फ़ोटो देख रहे होंगे आप लोग। और इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु जो है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। और इनका ये जो है 89 वर्ष की उम्र में जो है ये इलाहाबाद में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीज की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने हाई स्कूल की जो पढ़ाई है, इन्होंने हाई स्कूल के शिक्षा बलिया में किया। ठीक है, और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो बलिया में पाई। ठीक है, और स्वाधीनता संग्राम में हाथ बढ़ाने के लिए, ठीक के कारण जो है ना, ये 1946 में ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है ये बीए का परीक्षा पास किया वहाँ से। उसके बाद आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभागों से संबंधित रहे। चलिए अगला है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो की भावना में बहक जाते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। अंत में देखते देखते आप लोग जो है देख के चले जाते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आशा है कि कर दिए होंगे। चलिए पाठ के साथ हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे इस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो इनका जो उत्तर है, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर की रखना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, यानी कि लेखक को लग रहा था कि लेखक पूछ रहा है कि लेखक को क्यों लगता था कि एक भारी दायित्व उनके ऊपर आ गया है। यानी कि लेखक का जो वातावरण था उसमें वह जो है उनको लगता था कि अब हमको एक नौकर रख लेना चाहिए, नौकर की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था, जो बहुत सारा काम था। ठीक है, उनकी पत्नी जो है जो निर्मला नाम की पत्नी निर्मला थी उनका नाम, वो भी पूरा व्यस्त रहती थी, पूरे दिन काम करते करते बेचारे अकेला थक जाती थी, इसीलिए उनको लगा कि नौकर की आवश्यकता है। चलिए अगला सवाल में क्या कर रहा है कि दूसरा प्रश्न कर रहा है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर जो था ठिगना चकेट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। कौन, तो ये बहादुर जो था वो पहली बार मतलब इसी रूप में वह मिला था उन्हें, लेखक साहब के साला उनको लेके आए थे। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो लेखक के घर में एक ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर की क्या है, आवश्यकता है। लेखक को नौकर की क्या है दोस्तों, आवश्यकता है।
ठीक है। इसीलिए लेखक ने क्या कहते हैं, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न लेखक के को भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता था कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। साले साहब के से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण मतलब असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो साले साहब का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था। तो देखिए, तो ये जो था लेखक को जो है, लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। हाँ ठीक है, किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उनका बाप युद्ध में मारा गया था और उनकी माँ जो थी वो सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है, यही किस्सा जो है उनको लेखक साहब को सुनना पड़ा था। जब लेखक साहब ने बहादुर को लेके, लेखक साहब का जो साला था वो बहादुर को जो लेके आया था, तो लेखक साहब को उन्होंने उसका जो साला साहब थे लेखक साहब के, उन्होंने सारी घटना बहादुर के बारे में बताई। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। पांचवा प्रश्न कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। ठीक है, जब उसकी माँ के पास एक भैंस थी जिनको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, ये बहादुर क्या किया, उस भैंस को खूब मारा था। ठीक है, माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। वो भैंस भी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। ठीक है, तो वो जो भैंस जो थी वो उसके माँ के पास गई, तो उसकी माँ को लगा कि लगता है कि बहादुर आज भैंस को मारा है, तो पिटाई किया है इनका। तो उनकी माँ आई गुस्सा में और बहादुर की उसकी जितना भैंस को मारा था उससे दुगुना पिटाई कर दिया बहादुर का। ठीक है, तो बहादुर जो है, लड़के का मन माँ से फट गया था, मतलब माँ से दुखी हो गया। वह चुपके से घर से कुछ रुपया तिजोरी फोड़ करके वह घर से क्या किया, वो भाग गया, निकल गया। ठीक है दोस्तों, यह सब प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिए और रटना नहीं है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, समझने के बाद अपने भाषा में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। उत्तर, प्रथम बार नाम पूछने से में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय है कि भावनात्मक परिवेश में है। लेखक की पत्नी ने बहादुर को समझाया कि पड़ोसी सबका काम नहीं करना है, अगर तुम्हें वह कुछ करने कहे तो कोई बहाना बना देना। यह उपदेश लेखक की पत्नी ने उन्हें दिया। ठीक है, इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया गया। यानी कि लेखक की जो पत्नी थी वह बहुत चालाक थी। ठीक है ना, चालाक कहे तो यानी कि उसकी पड़ोसन सब उनको चालाक बना दी थी। उनके पड़ोसन सब बोलती थी कि देखो बहना, ये नौकर जो है ना, नौकर ही होता है, इनको ज़्यादा भाव मत दिया करो, ज़्यादा इनको सर पे मत बैठाया करो। ठीक है, तो इस तरह से लेखक की जो पत्नी के दिमाग में जो है नेगेटिव बातें उस बहादुर के बारे में भर दिया गया था। इसीलिए लेखक की पत्नी जो है उन्हें दिल बहादुर ना कह करके बहादुर ही कहती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों आपसे विनती है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए मित्रों को दोस्तों, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। आपके एक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, कैसा क्या कर रहा है, स्वप्रसंग व्याख्या करें। तो पहले कौन नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि किसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर गई हो। ठीक है, तो प्रश्न में उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बहादुर की स्वाभाविक विशेषता तथा अपनी दूषित मानसिकता की ओर आकृष्ट किया है। यानी कि लेखक जो है इसमें प्रश्न कर रहा है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर गई हो। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक साहब बहादुर का स्वाभाविक विशेषता तथा अपनी दूषित, लेखक साहब के जो मानसिकता दूषित थी उनके बारे में लेखक साहब जो है हमें आकृष्ट करवाते हैं। यानी कि जब चिड़िया चुग गई तब पछतावा हो रहा है इनको, लेखक साहब को देखिए, बहादुर मेहनती था, व्यवहारिक था, निश्छल लड़का था, मतलब उनके दिल में दिमाग में कोई भी छल नहीं था। ठीक है, वह लेखक के परिवार के सदस्यों को अपनापन की भाव से देखता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह
उस परिवार का एक सदस्य हो, इसलिए मालिक यानी लेखक के घर लौटने पर घर के अन्य सदस्यों की भांति दिन भर अपना पूरा जो है वो अनुभव व्यक्त करते रहता। भर दिन क्या किया नहीं किया वो सारा बात बताते रहता था अपने मालिक साहब को, ठीक है। यानी कि जब जो लेखक साहब शाम को आते थे ऑफिस से तो वो अपना अनुभव सारा व्यक्त करते रहता था। इतना प्रसन्न होता था कि उसकी सहजता एवं खुशी देख करके लेखक दंग रह जाता था। उसकी उसकी कोमल एवं मधुर हंसी घर में इस प्रकार फैल जाती थी कि जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, ठीक है। अर्थात घर में ऐसा मधुर वातावरण बन जाता था कि लेखक भी भावुक हो जाता था। किंतु कभी कभी क्या कहता है लेखक, सॉरी यहाँ लेखक होगा, क्यों कभी कभी लेखक को लगता था कि तुम्हारा नौकर है, ठीक है, तुम्हारा नौकर है और नौकर के साथ नौकर, मतलब कभी कभी जो है ना लेखक को ऐसा लगता था कि यह तो नौकर है तो नौकर के साथ नौकर जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। कभी कभी लेखक को लगता था कि यह तो नौकर है, यह नौकर है और नौकर के साथ नौकर वाला ही व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी लेखक की मानसिकता भी क्या कहते हैं गड़बड़ा जाता था। लेखक का मानना था कि झूठी शान व्यक्ति को अमानवीय बना देती है, जबकि सहजता मानवीय गुणों की परिपूर्ण प्रेम की मूर्ति बना देती है। कहने का मतलब हुआ कि लेखक साहब यह कहते हैं कि किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, अपने दिल और दिमाग की बात सुनना चाहिए। लोग इनको लेखक साहब को और लेखक साहब की पत्नी को भड़का देते थे कि नौकर है तो नौकर के साथ में नौकर जैसा ही व्यवहार करो, पर वो मानवता को भूल जाते हैं और क्या कहते हैं बहादुर के साथ में ये लोग नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। देखिए क्या होता है आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। देखिए दोस्तों, गलतियां लोग से कब अधिक होने लग जाती है, जब आप उसको प्रताड़ित कीजिएगा या कोई चीज़ का ज़्यादा लौट दीजिएगा तो उससे ज़्यादा गलतियां होती रहती है। इसीलिए किसी चीज़ के लिए किसी को लौट नहीं देना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति महान कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने बहादुर से होने वाली भूल एवं गलतियां होने के कारण अपना विचार प्रकट किया है। क्या विचार प्रकट किया है? लेखक का मानना है कि बहादुर स्वाभिमानी लड़का है, वह उनके पुत्र एवं पत्नी के अभद्र व्यवहार से नाखुश हो रहने लगा है। उसकी छोटी सी भूल भी उनका पुत्र किशोर उनकी छोटी सी भूल पर भी उनका जो पुत्र था किशोर मारने के साथ साथ सुअर का बच्चा भी कह देता था, जिस कारण वह किशोर का काम करना बंद कर दिया था। निर्मला भी अब उसकी उपेक्षा करने लगी थी। वह किसी के कहने पर उसका खाना बंद कर देती थी तो और स्वयं रोटी बनाने को कहती थी। कहता था क्या कि तुम अपने से खुद से रोटी बनाओ, नौकर चाकर के रोटी हम नहीं बनाते हैं, ये सभी बात बोलती थी। वह रात भर भूखा रह जाता था लेकिन रोटी नहीं बनाता था, फलतः उसे डांट फटकार सुननी पड़ती थी। इतना ही नहीं, उसको मारने वाले घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। इन सब कारणों से बहादुर का मन खिन्न रहने लगा। अब अक्सर जो वह भूले क्या कहते हैं उनसे भूल होने लगी। और लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के से भेदभाव किया जाता है, यानी क्या होता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति से भेदभाव किया जाता है अथवा उसे हीन भाव से देखा जाता है तो उस व्यक्ति से प्रेम घृणा के बदला उस व्यक्ति का प्रेम घृणा में उसका जो प्रेम है वो उस व्यक्ति का के अंदर जो प्रेम है वो घृणा में बदल जाता है। इस घृणा के कारण कोई भी काम उदासीन भाव से करता है, जिस कारण भूल गलतियां होती है। बहादुर गाली गलौज के कारण भी गलतियां करते रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इंसान को हमेशा उसकी भूल गलतियां उनको याद दिलाते रहिएगा तो इंसान जान के गलती करेगा, क्योंकि वो डरते रहेगा, कोई भी काम करेगा तो डरते रहेगा। इसीलिए उन्हें मतलब ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। लेखक साहब बहुत प्रताड़ित किए, उनकी पत्नियाँ काफ़ी, उनका बेटा जो किशोर था वो भी उसको प्रताड़ित किया। दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पूरा बुक का जो है जितना क्वेश्चन आंसर है उस सारा डिस्कस कर रहा हूँ आपका, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
अगर वह कुछ चुरा कर ले गया हो तो संतोष हो जाता। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी कथा साहित्य के महान कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें कथाकार ने आत्मीयता के साथ अपनी सेवा देने वाले नौकर बहादुर के त्याग एवं पर अपनी अंतर व्यर्था यानी अपनी जो मन की दुखड़ा है उसको प्रकट करता है। लेखक जब शाम में कार्यालय से घर लौटता है, ठीक है, तो पत्नी एवं पुत्र किशोर को अपनी गलतियों पर अफसोस प्रकट करते हुए देखता है कि उसने वो पत्नी और उसका जो बेटा है वो घर में बैठ करके अपना दुखड़ा व्यक्त कर रहा है एक दूसरे से। क्योंकि क्या होता है, लेखक को अपनी पत्नी की उस बात पर अतिथि ने अपनी गलती तथा लाज छिपाने के लिए ऐसा प्रपंच रचा था कि बहादुर निर्दोष था, उसने रुपया नहीं चुराए थे, लेकिन इस बात पर आहत होते हुए होता है तथा उसे अपनी गलती महसूस होती है। लेखक इससे भी अधिक तब दुखी होता है जब वह जानता है कि वह खाली हाथ ही गया है, उसके सारे सामान यही है। लेखक उसकी सेवा एवं त्याग, ठीक है, सेवा एवं त्याग पर अनुभव करता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति पैसा नहीं प्रेम का भूखा होता है। यह आंतरिक व्यथा प्रकट करते हुए जो है यानी कि ये जो कहता है कि क्या कहता है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ, लेखक की पत्नी और लेखक साहब तीनों यानी उसका बेटा वो तीनों पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? क्योंकि वो जो दिल बहादुर था, जो लड़का जिसको बहादुर बहादुर करके पुकारता था, वो लड़का आज घर से भाग गया है। क्यों भाग गया? क्योंकि उसके घर पे एक मेहमान आई थी जो जिन्होंने क्या कहते हैं कुछ लेके आई नहीं। वो अक्सर आती थी तो ऐसे बहाना मारती थी। वो कही क्या कि मेरा रुपया नीचे गिर गया है, यही लड़का बहादुर चुरा लिया। इस पे लेखक साहब को भी गुस्सा आया और लेखक साहब ने उसको एक दो थप्पड़ लगा दिया, एक चाटा लगा दिया, जिससे कि बहादुर को दिल में बहुत चोट लगा। क्योंकि उसका बेटा किशोर और उसकी पत्नी तो उसे मारवे करता था, प्रताड़ित करिए रहा था। फिर उसके लेखक साहब ने भी उसको थोड़ा दंडित कर दिया और बोल दिया कि तुम्हें पुलिस के हवाला कर दूंगा, ये वो दिस डैट बोल दिया। इसीलिए क्या कहते हैं वो लड़का भाग जाता है। देखिए क्या करा। और उसके बाद लेखक साहब को बहुत पछतावा होता है। लेखक साहब के घर से कुछ भी चुरा के नहीं लेके जाता है। वो सारा अपना जो जितना भी कपड़ा उपड़ा है सब छोड़ के चल जाता है। अगला घाव में कहा, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जानता, अगर मैं उसे न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक साहब अभी पछता क्या करे। प्रस्तुत पंक्ति में बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस कहानी में कहानीकार अमरकांत ने बहादुर के जाने के कारण विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि इतने दिनों तक बहादुर को विश्वास था कि घर का मुखिया अर्थात लेखक उसका रक्षक है। निर्मला एवं किशोर के व्यवहार में ही अंतर आया है, ठीक है, किंतु जब लेखक भी उसे मारता था तो उसकी आत्मा कराह उठती है। हाँ, उसका स्वाभिमान उसे अपमान न सहने के लिए ललकारने लगता है। उसके इस दुर्व्यवहार से उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह प्रेम का भूखा है। माँ से भी प्रेम नहीं मिला, जिस कारण वह घर से त्याग दिया, घर से भाग गया। लेखक का बेटा और लेखक की पत्नी दोनों उसे साथ दुर्व्यवहार करता था, इसलिए वह बेचारा उस घर से यानी उस काली कोठरी से भाग निकला। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई बांसखट पर अपना बिस्तर बिछा देता है। बांसखट मतलब दोस्तों देहाती भाषा में इसको मचान बोलते हैं, बांसखट को, ठीक है। वह बिस्तारे पर बैठ जाता है, हाँ ठीक है। अपनी जेब से एक गोल सी नेपाली, ठीक है, टोपी निकाल करके वह पहन लेता है जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती है टोपी। वह फिर छोटा सा आईना निकाल करके अंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता है, ठीक है। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकाल के बिस्तर पर खेलता था। वह गीत गाते रहता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो उत्तर, बहादुर के आने से लेखक के सदस्यों को आराम मिला था। घर खूब साफ चिकना रहता था, बड़े कपड़े सब चमाचम सफ़ेद दिखते थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। तो उत्तर, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा
से रखा गया। कुछ समय बाद पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक ने भी उसे तमाचा मारा। बार बार प्रताड़ित होने मार खाने से एक दिन अचानक उसे हाथ से सिल गिर कर टूट गया। उसके डर से वह क्या गया, वह भाग गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और इस पर आरोप का क्या असर पड़ता है। तो रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से कोई भी लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो भी सकता है कि लड़का पैसा चुरा भी सकता है, इसीलिए बहादुर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। अगला प्रश्न फिर किसी में कह रहा है, इस आरोप से दुखी होता है, वह अंतरात्मा पर गहरी चोट पहुंचता है, उसे उस दिन के बाद वह उदास रहने लगता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि घर आए रिश्तेदारों में कैसा प्रपंच रहता, उसका क्या परिणाम निकला। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी करने का दोष लगाया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई भी की। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है देखिए, रिश्तेदार के चालबाजी के चलते लेखक के घर का काम करने वाला नौकर बहादुर भी वह जाने की घटना घटी। वह निकल गया, घर से भाग गया। घर अस्त व्यस्त हो गया। वह जब लेखक का घर बहादुर छोड़ के भाग गया तो क्या हुआ, उसका जो सारा काम था वो सब काम अस्त व्यस्त रहने लगा। मतलब फिर से वह लेखक उसी हाल में चला आया। बहादुर के चले जाने पर सब क्या को पछतावा क्यों होता है। तो उत्तर, बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु वह हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से भी सभी को मुक्त रखता था। कौन, बहादुर। सब काम उछल उछल के कर लेता था वो लड़का। साथ रहते रहते वह हिल मिल गया था। हाँ, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है दोस्तों। और वो लड़का कुछ लेके भी नहीं गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पहले बहादुर करते तो बहादुर 12-13 साल का एक वह नेपाल का रहने वाला है। बहादुर मेहनती और हंसमुख लड़का है। उसके आने के बाद लेखक के घर में सबको बहुत आराम मिलता है। वह घर के सारे काम करता है। बच्चा होते हुए भी रात को सबके सोने के बाद ही सोता है और वह सुबह उस सबसे पहले उठ जाता है। फिर भी हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। बहादुर चुस्त और फुर्तीला लड़का है। घिरनी की तरह नाचते रहता है लड़का, यानी काम के लिए घर में यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। बहादुर स्वाभिमानी है। किशोर के द्वारा पिटाई करने पर भी वह सहन कर लेता है और लेकिन सुअर का बच्चा कहने पर उन्हें क्या कहता है, से मना कर देता है। वह जो है ना कह देता है, उसका लेखक का जो बेटा था किशोर, वह उसको सुअर का बच्चा भी कहता था। इससे वह क्या करता, बहादुर क्या किया, उनका काम करने से मना कर दिया। बहादुर ईमानदार है। रिश्तेदारों क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रिश्तेदारों द्वारा बहादुर पर के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। तब लेखक बहादुर को बहुत मारता है। ठीक है, अतः बहादुर पर घर छोड़ करके चला जाता है, जिससे उम्मीद था कि कम से कम लेखक साहब अगर नहीं मारते तो वो लड़का नहीं भागता। ठीक है, लेखक साहब भी उसको हाथ छोड़ दिए उस पर। अतः बहादुर घर छोड़ करके चला जाता है और जाते समय लेखक के घर से कुछ भी नहीं लेके जाता है। बहादुर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। वह घर के से भाग गया लेकिन उसने घर के संबंध नहीं तोड़े। वह अपने तनख्वाह के पैसे माँ के पास भेजता है। कहता है कि कारण पूछने पर जवाब देता है कि माँ बाप तो कर्ज क्या कहते हैं जिंदगी भर रहता है। वो लड़का का कहना था, दिल बहादुर का, अपनी माँ के बारे में। निर्मला लेखक की पत्नी है। निर्मला जो है लेखक की पत्नी है। निर्मला एक सुलक्षणा नारी है, मतलब बहुत ही अच्छी नारी है, जिसे अपनी परिवार की सदा चिंता रहती है। वह अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है। निर्मला एक निश्चल निर्मल मन की नारी है। वह जब घर के काम काज से थक जाती है तब वह पति को नौकर लाने के लिए कहती है। लेखक के साले साहब जब नौकर की व्यवस्था कर देते हैं तो वह खुश हो जाती है। वह बहादुर के व्यवहार से खुश रहती है और वह अपने पति से बहादुर के कार्य की प्रशंसा करती रहती है। उसके हृदय में बहुत बहादुर जैसी नौकर के लिए दर्द है। किसके हृदय में, तो उसके लेखक के पत्नी के हृदय में।
दोस्तों अगला प्रश्न इसी में किशोर का चरित्र देखिए। किशोर लेखक का पुत्र है, वह एक नए जमाने का युवक है, उसे सिनेमा देखने जाना पसंद है। वह एक अनुशासनहीन और गैर जिम्मेदार लड़का है। कौन? तो किशोर। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता है, कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। वह बहादुर को बहुत पीटता है और उसे भद्दियाँ गाली देता है, लेकिन बहादुर उसके के चले जाने के बाद किशोर बहुत पछताता है कि ठीक है कि उसका साइकिल कौन साफ कर देगा। यही सब उस लड़का को पछतावा होता है किशोर को। कथावाचक, कथावाचक लेखक यानी बहादुर कहानी में कथावाचक स्वयं लेखक है। कथावाचक जो है, जो कथा कह रहा है वो खुद लेखक ही साहब अमरकांत जी है। वह अपने जिम्मेदारी का पालन करना जानते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उनकी पत्नी निर्मला घर के काम काज से थक जाती है, पति को नौकर लाने के लिए कहती है। जब लेखक नौकर की व्यवस्था कर देता है तो वह खुश हो जाती है। अगला करा इसी में कि लेखक का व्यक्तित्व सरल सहृदय और शालीन है। लेखक कभी भी नौकर पर हाथ नहीं उठाता। जब 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 किशोर नौकर को मारता है तो लेखक उसे मारने से मना कर देता है। इस प्रकार वह एक संवेदनशील दयालु आदमी है लेखक साहब। अगला प्रश्न का, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तो यह बात समझ गई और वह बहादुर निर्दोष था। तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोच कर के अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। ठीक है, कुछ तो बता के जाता। इसी में 16वां प्रश्न कर रहा है, कहानी छोटी मुँह बड़ी बात जो है, कहानी जो है क्या कर रहा है, छोटी मुँह बड़ी बात जो है। चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। इस दृष्टि में बहादुर कहानी पर विचार करें तो बहादुर शीर्षक कहानी हिंदी के कथाकार अमरकांत द्वारा लिखी गई है। बहादुर एक गरीब नेपाली मूल लड़का का कहानी है। वह लेखक के यहाँ नौकर के रूप में लाया गया था। वह एक हंसमुख और मेहनती था। बहादुर गरीब तो था किंतु वह ईमानदार था। वह नौकर था लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी था। सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मालिक के आगे बौना था किंतु अपनी विश्वसनीयता, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर लेखक को लघुता का अनुभव कराने में पर विवश कर देता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बहादुर कहानी छोटा मुँह बड़ी बात कहानी है। मतलब कहती है, छोटा लड़का एक बड़ी बात कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? लेखक जो है इस चैप्टर का नाम नौकर क्यों नहीं रखा, जबकि इसमें तो नौकर बहादुर को नौकर कहता है। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र है कि इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छ था, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भागा था। उसके बाद लेखक के घर पर काम करने के लिए रखा जाता है। यह यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। मतलब छोटा लड़का था इसीलिए उसका जो मनोभाव दशा था उसका चित्रण किया गया है। लेख ईमानदार, कर्मठ और सहनशील बालक के रूप में चित्रित किया गया। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था, अतः फिर वह भाग कर आज़ाद हो जाता है। हाँ, साथ ही लेखक के पूरे परिवार अपने अच्छी छवि छोड़ जाता है। लेखक के पूरे परिवार पर वह अपनी अच्छी छवि छोड़ जाता है। ऐसे में बहादुर इसकी नायक कहा जा सकता है। यानी कि पूछेगा अगर कि इस कहानी का नायक कौन है तो किसका नाम लेना है, तो बहादुर का। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। मतलब यह शीर्षक का जो नाम है वो बहुत अच्छा है, बहादुर। इसमें बालक को केवल नौकरी की भूमिका में नहीं रखा गया बल्कि उसमें मौजूद अन्य गुणों की चर्चा भी की गई, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया है इसका नाम। ठीक है। फिर कह रहा है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। 18वां प्रश्न कह रहा है, तो जब लेखक अमरकांत जी अपने घर जाते हैं तो वहाँ उनके भाइयों के आगे पीछे नौकरों की भीड़ लगी रहती है। वहीं पे वो लेखक की पत्नी के मन में उठता है कि मेरे पास भी अगर नौकर होता तो मेरा भी काम आसान हो जाता। उसके बाद लेखक की पत्नी लेखक से कहते हैं कि मुझे भी नौकर की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उसके बाद लेखक के जो साले साहब थे, लेखक की पत्नी का जो भाई था, ठीक है, वो नेपाली लड़का को लेकर आता है जिस लड़का का नाम दिल बहादुर था। वह लड़का अपने गांव से अपनी माँ से मार खा करके भाग करके आया था। लेखक उस लड़के को अपने घर में रख लेता है। धीरे धीरे लड़का भी घर में घुल मिल जाता है और लेखक जो है
वो घुल मिल जाता है, ठीक है ना, घुल मिल जाता है। लेखक का बेटा और उसकी पत्नी लोगों के बाद में आकर के दिल बहादुर को नौकर की तरह दिखता है। कभी कभी लेखक भी फटकार बैठता है। एक दिन उसके घर पे कुछ मेहमान आते हैं और मेहमान बहाना बनाते हैं। पत्नी ने कहा कि अभी अभी रुपये रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। बहादुर आया था यहाँ पे, बहादुर से पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि न रुपये देखे हैं, हाँ मैंने रुपया नहीं लिया। कथाकार भी पूछने लगा और उसे मेहमान ने भी अलग से जाकर पूछा, पुलिस में देने का धमकी दे दिया, लेकिन बहादुर मुकरता रहा। अंत में कथाकार ने चिल्लाकर एक तमाचा जड़ दिया। बहादुर रोने लगा। इसके बाद जैसे भी उसे क्या कहते हैं, उसके पीछे पड़ गया। उसके बाद जो है वो एक दिन कथाकार जब घर आए तो मालूम हुआ कि बहादुर चला गया है। ताज्जुब हुआ उसको लेखक साहब को, पाया कि बहादुर यहाँ का कुछ भी लेकर के नहीं गया है, बल्कि वह सामान छोड़ करके ही गया है। लेखक को बहुत चिंता होता है हुआ। चोरी का आरोप, न मालिक का सामान, न अपना सामान लेके गया है, न कोई घर का कोई सामान लेके गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर कहानी छोटा मुँह बड़ी बात कहती है, क्योंकि नौकर जैसा आदमी नायक तो प्रदान करती है, मतलब हीरो का रूप दिखाता है। यहाँ पे कथाकार का अंतर व्यथा को अभिव्यक्ति करती है। कथाकार के जो मन में है वो पता चल जाता है कि वो लड़का कैसन था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो लिंक मिल जाएगा। फिर श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। 20 के दांत का आपको ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। 20 के दांत का सब्जेक्टिव का लिंक नीचे दिया हुआ है। भारत से हम क्या सीखे मैक्स मोडल का ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। इसका सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब वीडियो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आपको सारे वीडियो का क्या कहते हैं PDF मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप प्लीज़, बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को मतलब बनाते हैं जिससे हम मतलब आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो लंबी हो गई हो तो प्लीज़ कोई बात नहीं, थोड़ा देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। धन्यवाद।